शिव प्रसाद शहर में दर्जी की दुकान चलाता था। उसकी 5 बेटियां थीं। शिव प्रसाद एक बेटा चाहता था पर नहीं हुआ, जिसके कारण 5 बेटियों के जन्म देने के बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया। शिव प्रसाद अपनी बड़ी बेटी शकुंतला को बहुत प्यार करता था, बाकी चारों से नफरत करता था। एक दिन शिव प्रसाद घर आया और वो घर आकर बैठ जाता है। तभी उसकी बेटी शकुंतला उसके पास आई। शकुंतला, पापा, आप बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? शिव प्रसाद, बेटा, मैं इतनी थोड़ी सी कमाई में तुम सब की शादी कैसे करूँगा, यही सोचकर परेशान हूँ। भगवान या तो मुझे उठा ले या इन चारों को, जिन्हें देखकर मेरा खून जलता रहता है। शकुंतला, पापा आप ऐसा मत कहिए, हमारी माँ तो पहले ही हमें छोड़कर चली गई है, अब आप भी ऐसा कहोगे तो हमारा क्या होगा? मैं काम ढूंढ रही हूँ, अगर मुझे काम मिल गया तो सब काम हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ, पहले अपनी सभी बहनों की शादी करूंगी, बाद में अपनी शादी करूंगी। शिव प्रसाद, बेटी मुझे पता है तू बहुत समझदार है, बस तुझे ही देखकर मैं जिंदा हूँ। शिव प्रसाद की चारों लड़कियाँ, सुमन, रश्मि, चंचल और सबसे छोटी भावना, ये सब सुन रही थी। शिव प्रसाद अपने कमरे में चला गया। तब चारों बहनें रोते हुए अपनी बड़ी बहन शकुंतला के पास आई। भावना, दीदी पापा हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, हम कहाँ जाएं? शकुंतला, तुम चारों चुप करो, पापा परेशान हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। भला कोई अपने बच्चों से नफरत करता है, और फिर मैं हूँ ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, मेरे होते हुए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलो जाओ, सो जाओ। चारों अपने कमरे में चली जाती हैं। रात को शकुंतला को नींद नहीं आती। वो बैठकर सोच रही थी कि क्या करें। इसी सोच विचार में रात बीत जाती है। अगले दिन शकुंतला अपनी छोटी दोनों बहनों को स्कूल भेजकर काम ढूंढने निकल जाती है। वो एक दुकान पर जाती है। शकुंतला, सेठ जी, मुझे आपकी दुकान में कोई काम मिल सकता है कि नहीं? दुकानदार, नहीं, हमारी दुकान पर कोई काम नहीं है, आगे जाओ। शकुंतला इसी तरह पूरा दिन बाजार में घूमती रहती है और शाम को निराश होकर घर वापस आ जाती है। अगले दिन वो फिर से कई दुकान पर काम मांगने जाती है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलता। शाम को जब वो घर आती है तो देखती है उसके पापा पलंग पर लेटे हुए थे। शकुंतला, पापा आज आप जल्दी आ गए, क्या बात है? बेटी, मुझे बुखार आ गया है इसलिए मैं घर आ गया। शिव प्रसाद काफ़ी दिनों तक बीमार रहा, जिसके कारण वो दुकान भी नहीं जा सका। घर में भूखे मरने की नौबत आ गई। इधर शिव प्रसाद के इलाज पर भी काफ़ी पैसे खर्च हो रहा था। एक दिन शकुंतला अपने पापा के लिए दवाई लेने बाजार गई। वहाँ उसने एक बाजार में की दुकान में कुछ कपड़े बिकते हुए देखे। शकुंतला ने दुकानदार से बात की। शकुंतला, भैया ये कपड़े के टुकड़े आप कैसे बेचते हो? दुकानदार, बहन ये बड़े कपड़ों में से बचे हुए कपड़े हैं जिन्हें हम आधे पैसों में बेचते हैं। शकुंतला उसमें से कुछ कपड़े खरीद कर घर ले आती है। वो सिलाई जानती थी। वो उन कपड़ों से बहुत ही सुंदर लेडीज़ ड्रेस तैयार कर लेती है। अगले दिन वो शिव प्रसाद से बात करती है। शकुंतला, पापा मैंने ये एक ड्रेस बनाई है, मैं अपनी दुकान खोलकर इस तरह की ड्रेस बनाकर बेचना चाहती हूँ। ये कट पीस के सस्ते कपड़े से बनी है। शिव प्रसाद, बेटी जो तू ठीक समझे कर ले, मैं तो लाचार हूँ। शकुंतला सुमन और रश्मि के साथ जाकर दुकान खोलती है और वो ड्रेस दुकान पर सजा देती है। उसके बाद दोनों बहनों को दुकान पर छोड़कर उसी कट पीस की दुकान पर जाती है। वहाँ से कुछ और कपड़े खरीद कर दुकान पर वापस आ जाती है। सुमन, दीदी वो ड्रेस हमने 800 रुपये में बेच दी। शकुंतला, अरे वाह, वो तो केवल 100 रुपये में तैयार हो गई थी। चलो मैं और कपड़े ले आती हूँ, फिर कई तरह की ड्रेस बना लेंगे। शकुंतला, सुमन और रश्मि मिलकर ड्रेस बनाने लगती हैं और उनकी ड्रेस ग्राहकों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है।
हाथों ही हाथों बिक जाती है। तीनों बहनें उस दुकान को बुटीक में बदल दिया। चंचल और भावना घर पर शिव प्रसाद को संभालती थी। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन एक लेडीज़ दुकान पर आई। उस औरत ने कहा, मेरा नाम कोमल है, मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ। तुम्हारी ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैं चाहती हूँ तुम ये काम आगे बढ़ाओ। इसके लिए मैं तुम्हें 1000 ड्रेस का ऑर्डर दे रही हूँ। ये लो 5 लाख रुपए, इससे फैक्ट्री लगा लो। शकुंतला, लेकिन मैडम हम इतना कैसे कर पाएंगे? लेडीज़, तुम उसकी चिंता मत करो। कल से मेरे ऑफिस से कुछ लोग आएंगे, वो तुम्हारी पूरी फैक्ट्री तुम्हें लगा देंगे। 15 दिन बाद शकुंतला की फैक्ट्री शुरू हो जाती है। उसे और जगह से भी ऑर्डर आने लगते हैं। इधर शिव प्रसाद भी ठीक हो जाता है, वो भी फैक्ट्री संभालने लगता है। कुछ ही समय में उनका व्यापार बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। शकुंतला चारों बहनों के लिए अच्छे रिश्ते देखकर उनकी शादी कर देती है। एक दिन शिव प्रसाद शकुंतला का भी रिश्ता पक्का कर देता है और शादी के बाद जब विदाई का समय आता है, शिव प्रसाद, बेटी मुझे माफ़ कर दे, मैं अपनी बच्चियों को दिन रात कोसता रहा, लेकिन अगर मेरा बेटा भी होता तो आज मेरे लिए इतना ना करता। वो खुशी खुशी शकुंतला को विदा करता है और चारों बहनें शादी के बाद भी बिजनेस को अच्छे से संभालती रहती हैं। शिक्षा क्या मिलती है हमें इस कहानी से? कि बेटियों को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, खूब सारा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।